सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय। कोई भी वस्तु का जो नेचर होता है वो एक समान ही हो ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण विद्यमान है और अनंत दुर्गुण विद्यमान है। जितने प्रकार के गुण हैं उतने ही प्रकार के दुर्गुण हैं। एक कोई भी कारण से कार्य नहीं होता, अनेक कारणों से कार्य होता है। जितने कारणों से कार्य होता है उतने ही कारणों से कार्य में विघ्न आता है। इतने कारण हैं, इसलिए ये निश्चित कर ले एक कारण है तो एक ही कार्य होगा, ऐसी बात नहीं। एक समय में अग्नि उसी समय जलाती है, उसी समय पकाती है, उसी समय प्रकाश देती है। तीनों कार्य बिल्कुल भिन्न हैं। अग्नि एक है, अग्नि एक है, कार्य तीन है। लकड़ी को जला रही है, वातावरण को तपा रही है और अंधेरे को मिटा रही है। अग्नि किसी एक कारण से नहीं जलती है, अग्नि के लिए कई कारण चाहिए और जितने कारणों से अग्नि जलती है उतने ही कारणों से विघ्न भी आता है। माचिस है, माचिस की काड़ी है, दीपक है, दीपक में घी है, बाती है, इतनी सारी चीजें हैं तब एक ज्योति जलेगी। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज विज्ञान ने बहुत बड़ा आविष्कार कर लिया है। देखो 1 सेकंड लगता है, एक बटन चटकाते ही अंधेरा गायब हो जाता है। क्या ऐसा आपके धर्म में ऐसा कोई आविष्कार हुआ? तो हम बटन चटकाते ही हमारी आत्मा में धर्म प्रकट हो जाए, हमारी आत्मा में प्रकाश हो जाए, हम धर्मात्मा बन जाए। मैंने कि तुमने तो आज आविष्कार किया है, हमारे यहाँ तो सैकड़ों हजारों सालों से आविष्कृत है। हमारे यहाँ कोई आविष्कार नहीं करता, सब आविष्कृत ही रहता है। तुमने तो आविष्कार किया है, हमारा तो आविष्कृत था। लेकिन ये बताओ, बटन चटकाते ही प्रकाश हुआ है, इसके पीछे की कोई कहानी है? तो एक बटन लाओ बाजार से, वो चटकाते जाओ, लाइट जल जाएगी। तो
तो उसने कहा साहब ऐसे नहीं चलेगी। मैंने कहा ये बटन तो आ गया, तुमने कहा था बटन छटकाते ही अंधेरा भाग गया, तो लो ये बटन छटका दिया, अंधेरा कहाँ भागा। बोले महाराज इस बटन के साथ एक डोरी और लगाना पड़ेगी आप। चलो डोरी लगाते, डोरी लगाते ही बटन छटकाया, कहाँ प्रकाश हुआ। बोले साहब आप डोरी लगाने के साथ साथ आपको इससे यहाँ डोरी के पास एक होल्ड लगाना पड़ेगा जिसमें बल्ब होगा। बल्ब लगा दिया भाई, जौन सी कंपनी का कहा वो लगा दिया। बल्ब लगाते ही बोले प्रकाश नहीं आया। मैंने भाई प्रकाश क्यों नहीं आया, बटन भी चटक गया, डोरी भी लगी, बल्ब भी लग गया। बोले महाराज अभी इसका एक बल्ब के पीछे भी एक लाइन बिछती है, आपको मालूम नहीं है। मैंने कि मालूम नहीं, तुम बताते जाओ। चलो लाइन बिछा दी तो भी प्रकाश नहीं आया। बोले इसके साथ महाराज एक मीटर लगता है। चलो मीटर लगा दिया, मीटर लग गया तो भी बजा लाइट नहीं आई। बोले महाराज अभी इसके और मीटर के बाहर जाओ, ये केबल डलती है जो सड़क के खम्भे से जुड़ती है। चलो केबल डाल दी, सड़क का खम्भा खड़ा कर दिया तो भी लाइट नहीं आया। बोले महाराज इसके साथ और लाइन बिछाना पड़ेगी एक और, वो बिछा दिया, फिर नहीं आया। बोले महाराज पहले पावर हाउस बनेगा यहाँ, पावर हाउस बना दिया, लाइट नहीं आई। अब महाराज जी ऐसे नहीं बनती है, पहले एक बहुत बड़ा कहीं बिजली बनेगी, और बिजली बनेगी तो मैंने कहा भाई बिजली कहाँ से बनती। उत्तर प्रदेश में तुम्हारे यहाँ ललितपुर में बिजली कहाँ से आती, गांधी सागर, राजघाट से आती है। और वो नदी भी आधी एमपी की है आधी यूपी की है। वो झगड़ा है। अब दोनों सरकारों को पहले मिलाओ, दोनों सरकारें सहमत हों। चलो भाई लाइन सहमति हो गई, अब बताओ बिजली। बोले मारे ऐसे नहीं बनी, पहले नदी पे बांध बांधो, बांध बंधे, बांध बन गया। अब ऐसे ही नहीं होगा, बांध बांधने के बाद फिर पानी का घर्षण हो गए, पानी का घर्षण होगा, टर्मल पर पड़ेगा, तब वो बिजली बनेगी। मैंने फिर बटन चटकते ही कहाँ आई लाइट। अब बोलो बांध कितने दिन में बना राजघाट का, नदी कब से थी, ये राजघाट की बेतवा नदी कब से थी। कोई बूढ़ा आदमी बताया कि हमारे सामने नदी बनी थी। हजारों लाखों करोड़ों साल की भी हमको इतिहास प्रस्तुत बेतवा नदी कब की है आज तक कोई विज्ञान बता नहीं पाया। नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदियाँ, ये बड़ी बड़ी जितनी नदियाँ हैं वो कब से थी आज तक कोई नहीं बता पाया। अरे तुम्हें यही नहीं पता कि ललितपुर की नदी कब से थी। अनादिकाल, कोई उम्र नहीं कह सकता। लेकिन इतने सालों के बाद बांध तो अभी बना है, कोई ज्यादा पुराना बांध नहीं, 15-20 साल हुए वो मुश्किल, 15-20 साल से ज्यादा का बांध नहीं है। क्योंकि हमारे सामने ये बांध था नहीं जब हम देवगढ़ में थे, जब बन रहा था। क्योंकि ये नदी हमने पैदल पार की है 2 बार। ये लग निसंग सागर जी थे ना उस समय, हम देवगढ़ से मुंगावली 2 बार गए पैदल पार करके। इसका अर्थ है कि उस समय बांध नहीं था, शुरू हो गया था। जब मूर्तियों का जीर्णोद्धार हुआ, पंचकल्याण हुआ, तब भी बांध नहीं था। मतलब पानी यहाँ तक नहीं था। पंचकल्याण के बाद ही तो हम मुंगावली गए थे, उधर से आगे पीछे हो सकता 2-4 महीने। तो बांध बना, कितने साल में बना, कितना पैसा खर्च हुआ। और भाखड़ा नंगल बांध का तो और ही भगवान मालिक, कितना सारे देश का पैसा लग गया।
और उसमें भी यदि थोड़ी सा क्रैक हो जाए तो आफत है। रिक्स कितनी है, तुम कह रहे हो बटन चटकाते ही सब लाइट आ गई, उसकी पहले की कहानी देखो कितनी रिक्स है। देश सब बर्बाद हो गया, सब पैसा लग गया। जब भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन था, किसी मैकेनिक इंजीनियर ने कह दिया कि साहब भाखड़ा नंगल बांध में दरार की संभावना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बेहोश हो गए थे, 1 घंटे तक वो मूर्छित रहे, बोलती बंद हो गई उनकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू मूर्छित हो गए, बोलती बंद हो गई। अब क्या होगा? पहली बात तो देश का पैसा बर्बाद हो गया, दूसरा यदि बांध टूट गया तो आधा भारत और पाकिस्तान साफ हो गया, संभल गया। इतनी रिक्स उठाई, तब वो बांध बंधा। बांध बंधने के बाद फिर बिजली लगी, फिर जब इतना सारा प्रोग्राम किया तब कहीं जाकर के ये बल्ब जलता है। आप देखो, तुम तो कहते हो एक बटन चटकाओ सब में उजेला, इसकी पहले की कहानी सुनो। ऐसा ही महानुभाव हमारी धर्म साधना में है। पहले अनादि काल की नदी बह रही है आत्मा में, ऊर्जा बह रही है, शक्ति बह रही है नीचे की तरफ। नदी हमेशा नीचे की तरफ बहती है। जल का दूसरा नाम निम्नगामी है, जो नीचे की तरफ बहती है, बहती रहती, अनादिकाल से बह रही। जब जब जीव ने किसी भी पर्याय में जन्म लिया, उसकी जितनी भी ताकत निरंतर बहती है। जैसे नदी का कोई आदि और अंत नहीं होता, ऐसा ही अपनी आत्मा में नदी बहती है, बहुत बड़ी नदी जो कभी जल खत्म नहीं होता। उसको बोलते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में अविभागी प्रतिच्छेद शक्त्यंश। प्रति समय अनंत गुणों की अनंत पर्यायें निरंतर झरती रहती है, निरंतर। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये कब से झर रही है। आत्मा की अनंत पर्याय रूप में शक्त्यंश, शक्ति कब से झर रही है। निगोद में थी तब भी, चींटी में भी तब भी, पेड़ पौधे थे तब भी, अग्नि वायु जल थी तब भी। निरंतर अनंत गुण हैं, अनंत पर्याय हैं और अनंत शक्तियां प्रतिदिन निर्झरित होती रहती है। झरना लगा ही रहता है, लेकिन वो झरना व्यर्थ में बहता जा रहा है, नीचे की तरफ बहता है। हमारी अनंत पर्यायों की शक्ति भी नीचे की तरफ बहती है और बह करके कहाँ पहुंच जाती है? पुनः खारे सागर में। तब देखो कितनी मेहनत करता है आत्मा। शक्ति है, एक एक शक्ति अनमोल है, लेकिन वह शक्ति अनमोल होकर के कितनी बुरी तरह वेस्टेज करता है। समुद्र का पानी तपता है, कितना तपता है, तपकर आकाश में तक पहुंच जाता है ऊंचाई पर, वहां से गिरता है, फिर नदियों में आता है, नदियों से पुनः समुद्र में पहुंच जाता है। उस यात्रा का क्या मतलब रहा? उस तपन का क्या मतलब रहा? उस ऊंचाई तक पहुंचने का क्या मतलब रहा? पुनः गिर करके समुद्र में चला गया, बेकार हो गया, कुछ नहीं, कोई काम का नहीं, यूजलेस। ऐसा ही अपनी आत्मा की शक्तियां अनमोल हैं, लेकिन ये शक्तियां सब ऐसे वेस्टेज करता है व्यक्ति, कुछ नहीं, यूजलेस, कोई काम की नहीं रहती, सब निर्झरित कर देता है। इतनी मेहनत से कमाई हुई ऊर्जा, इतनी मेहनत की शक्ति, और वह सब कुछ बेकार चली जाती है। और एक बार पर्याय धारण करने के बाद शक्ति बहुत बेकार हो जाती, कोई काम की नहीं रहती।
कोई काम की नहीं। मतलब उसका कचड़ा से भी गैबीता हाल हो जाता है। तब कहीं जाकर के 84 लाख योनियों में भटक भटक कर, जैसे बेतवा नदी ने जब से बनी होगी तब से इस नदी ने कितना पानी का वेस्टेज किया, कितने पानी को पुनः समुद्र में भेज दिया। बेतवा जाके आगे चंबल में मिल जाती, थोड़ा आगे जाके चंबल है ना, चंबल जाकर के जमुना में मिल जाती, और जमुना जाकर गंगा में मिल जाती, और गंगा जाके समुद्र में मिल जाती है। पूरी रामायण है भोपाल के तालाब से निकली है। भोपाल के तालाब में जो नदी आती है उसका नाम बेतवा नहीं है, वो दूसरी नदी आती है। एक तालाब ऐसा है जो बीच नदी में बना है, उधर से नदी आती है, इधर से नदी जाती है, दोनों बड़ी नदियां हैं। ताल है भोपाल का और है तलैया, गढ़ है चित्तौड़ का और है गड़ैया, ऐसा कहते हैं। तो यहां से निकल करके कितना बड़ा रूप, कितना पानी, हजारों साल से इतने बड़े पानी को विधिवत लेकर के और अर्घ में जाकर के बंगाल की खाड़ी में पटक देता है। और समुद्र में पानी जाने के बाद उस पानी की कीमत, नदी तक जब तक है तब तक पानी की, जैसे ही पानी समुद्र में गया पानी की कीमत जीरो, कोई काम का नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कोई वहां पूछने वाला नहीं, सब खारा हो जाता, छूने लायक भी नहीं रहता। जिस गंगा का पानी लोग चरणामृत मानते, अमृत मान के पीते हैं, वही गंगा का पानी जब समुद्र में जाके मिलता है छूने लायक भी नहीं रहता। ये कोई प्रकृति का वातावरण नहीं, ये अपनी जिंदगी की कहानी है। अनंत गुणों में से प्रति समय अनंत शक्तियां झरती रहती है, लेकिन झर रही, वेस्टेज हो रहा है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल के बाद विज्ञान ने बांध बनाने की सोची। इसी प्रकार अपनी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकते 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 किसी मनुष्य पर्याय में आई, उच्च कुल में आई। तब कहीं जाकर के गुरु महाराज ने, जिनवाणी मां ने, जिनेन्द्र देव ने कुछ संबोधन किया कि क्यों तू अपनी शक्ति को वेस्टेज कर रहा है, ये शक्ति समुद्र में जाकर के सब खत्म हो जाएगी। तो क्या करूं मैं क्या करूं? पर्यायों को तो रोक नहीं सकता। पानी बरसेगा तो बहेगा, कहीं ना कहीं तो पानी जाएगा। पानी को मैं क्या कर सकता हूं? आकाश से पानी बरसेगा तो भेजना ही पड़ेगा। कब तक बांधोगे बांध? गेट खोलना पड़ेगा। खुल गए ना तुम्हारे बंधा के गेट। परसों गए थे जब एक भी गेट नहीं खुला था, कल बता रहे खुल गए। खोलना पड़ेगा। पानी आएगा तो उसकी जावक करना ही पड़ेगी, और पानी आने को कोई रोक नहीं सकता। पानी तो आएगा आएगा। हमारी शक्तियां तो प्रति समय पर्याय आएंगी, कोई नहीं रोक पाया। एक भी गुण की आगम के अनुसार एक भी गुण ऐसा नहीं, एक भी समय ऐसा नहीं जिस समय हमारी आत्मा की कोई ना कोई शक्ति नष्ट नहीं होती हो। अब ये जो विज्ञान ने प्रयास किया कि नहीं, एक उपाय है, ये पानी समुद्र में नहीं जा सकता। बोले क्या करें? गुरुओं ने कहा फिर क्या करें हम शक्ति को रोक नहीं सकते, वो शक्ति तो निकलेगी और बहेगी। एक उपाय है, एक उपाय है, इस नदी पर बांध दिया जाए।
तो बांध दिया जाए तो कितना रोकोगे? पानी तो बहुत आएगा, बांध 100 फुट 200 500 फुट कितना ऊंचा बनाओगे? आखिर कभी तो ओवरफ्लो होगा। जैनाचार्यों ने मनुष्य से कहा, और किसी से बोल नहीं सकते, और किसी को उपदेश होता नहीं, क्योंकि अन्य किसी को उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। मनुष्य में भी जो उच्च कुलीन है उनसे कहा एक काम करो, तो संयम रूपी बांध बांध लो आत्मा में। बांध का अर्थ क्या है? रोकना। पानी जो नीचे को जा रहा है रोकना। संयम का अर्थ क्या है? जो तुम्हारी बुद्धि निकृष्ट नीचे की तरफ जा रही है, मरने मारने पर उतारू हो, जो जीवों की हिंसा तुम कर रहे हो, प्राणी संयम। देखो बांध देखना कौन सा, कैसे रोका। जैनाचार्यों की गजब की खोज है। तुम्हारे विज्ञान ने जो खोजा वो तो फिर भी गड़बड़ हो जाए। हमारे जैनाचार्यों ने अनादिकाल से कैसा खोज के रखा, खोजा नहीं है, वो तो आविष्कृत है। प्राणी संयम, पहला संयम उन्होंने कहा, पहला बांध बांधो तुम प्राणी संयम। तुम्हारे द्वारा मन वचन काय से किसी जीव की विराधना न हो। बुद्धि पूर्वक मत करना, अबुद्धि पूर्वक जो होती है वो तो होगी। बांध भरने के बाद तो कुछ पानी लीकेज होता है, वो तो होगा। हमने कल बंदा में देखा चल रहा, मैंने कहा ये बोले मां ये तो गर्मी में 12 मास ही पानी बहता रहता है। तो मैं वहां ध्यान में बैठा था, मैंने कहा ये पानी 12 मास से बहता है? हाँ बोले इतना तो हर बांध में बहता है। मैंने बड़े बड़े बांध भी देखने गया, बांसवाड़ा में एक माही बांध है, उसके अंदर ही गया था, बांध के अंदर ही चला गया था। बहुत बड़ी व्यवस्था, लेकिन फिर भी पानी कुछ ना कुछ तो रिश्ता है, उसको तुम रोक नहीं सकते, बांध से भी नहीं रोक सकते। ऐसा ही कुछ हिंसाएं हैं जिनको हम रोक नहीं सकते। जीव मरेंगे तो मरेंगे, श्वास लेंगे जीव मरेंगे, हरकत करेंगे जीव मरेंगे, आप व्यापार धंधा करोगे जीव मरेंगे, भोजन पानी बनाओगे जीव मरेंगे, झाड़ू लगाओगे जीव मरेंगे, पानी भरोगे जीव मरेंगे, मकान बनाओगे जीव मरेंगे, गाड़ी चलाओगे जीव मरेंगे। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो 24 घंटे में असंख्यात जीवों की हिंसा न होती हो। कल बहुत अच्छा जिज्ञासा में प्रश्न आया था, करोति भवति और अस्ति, शराब जी ने किया था। जैनाचार्यों ने 2 हिंसाओं को आपको बरी कर दिया, जो होती है और जो हो रही है। होती है और हो रही है। हो रही का अर्थ जीव अपनी आयु पूर्ण करके मरता है, वो तो मरेगा, ये हो रही। हम अपने सामने सामने मरते देखते, सामने सामने मरते देखते। परिवार के लोगों को देखो, आप गोदी में लिए हो, आपके सामने सामने मर जाता है। इस मौत को कौन रोक सकता है? हो रही, हो रही। दुनिया मरेगी, अपन भी मरेंगे, सब मरेंगे। जन्म निश्चित है तो मौत भी निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक रहा, भगवान भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं, भगवान खुद नहीं रुके अपनी मौत रोक पाए, वे अपने परिवार को नहीं रोक पाए, कोई को नहीं। दशरथ जी मर गए, कौन रोक पाया? सारे जगत का रिमोट कंट्रोलर, सारे जगत का कर्ता धर्ता होकर के भी मौत पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। यदि 1 मिनट ये मान ली भी लिया जाए कि सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में है, तो कम से कम वो किसी को तो अमर कर दे, किसी को भी अमर कर दे, ये कभी मरेगा नहीं।
नहीं कर पाए। मौत को कोई नहीं जीत पाता, वो असली मौत है, उसको देखो, जानो, ध्रुव सत्य है। इससे ना बचने का प्रयास करो और ना बचाने का अहंकार करो। वो जब मौत आना है तो तुम्हारी भी आएगी, सबकी आएगी। बड़े बड़े चक्रवर्ती नहीं रहे, वो 12 भावनाओं में पढ़ते ना, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा सुमरन की नगरी, कहाँ गए वो रंग महल अरु सुमरन की नगरी, कहाँ गए वो लोभी कौरव जूझ मरे रन में। क्या बात है, कैसी ऐसी ऐसी भावना भरते आत्मा दहल जाती है, अहंकार चूर हो जाता है। जो ममत्व मोह भरा है ना, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं इसको मिटा दूँ, इसको बना दूँ। सुबह और शाम 12 भावना पढ़ लिया करो, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। जो कर्तव्य भाव आता है ना, मैं ये कर लूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँ, बड़े टेंशन में आज का व्यक्ति, बहुत टेंशन में। स्पर्धा है ना, स्पर्धा 50% व्यक्ति क्या 60% व्यक्ति स्पर्धा से दुखी है। उसके हो गया, मैं रह गया। बस दूसरे को देख देख करके दुखी है। कल भी मैंने कहा था कि सबसे बड़ी जिंदगी का वीक पॉइंट है कि व्यक्ति दूसरे की थाली देख रहा है। और जैनाचार्य ने कहा अपनी थाली देखो, अपनी थाली देखो, अपनी जठराग्नि देखो, हम कितना खा सकते हैं, मेरे घर में कितना है, बस आनंद ही आनंद है। मान हुआ, कल मैंने बताया था इसमें, आनंद ही आनंद है, दुख तो है ही नहीं। कल कहा था कोई दुख दे रहा हो तो हम तुम्हें उपाय बता दें, तुम तो दुखी हो रहे हो। समझे ना, एक कोई दुख मुझे दे रहा है, चलो भाई उसको रोक देते, लेकिन कोई दुख दे नहीं रहा है, तुम दुखी हो रहे। अब बताओ क्या दुखी है? हमारी थाली में एक कम है, उसकी थाली में एक चीज ज्यादा है। अब आपका मजा किरकिरा है। कौन दुख दे रहा है? 50% क्या 90% भी मानो, 24 घंटे में व्यक्ति ऐसा दुर्भागा नहीं है कि 2 रोटी नहीं कमा सके। रोटी और कपड़ा मकान के लिए इतनी मेहनत नहीं करना, इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं है। सारी दौड़ लग रही है स्पर्धा पर, बस सारी दौड़, स्टैंडर्ड मेंटेन। बस रहने के लिए मकान में कितना सा स्थान चाहिए, कितने हाथ पैर फैला के रोज 6 फुट का मतलब पूरे हाथ भी फैला दो, पूरे पैर भी सब फैला दो, 5-6 फुट से ज्यादा क्या है। लेकिन बस स्टैंडर्ड मेंटेन। आजकल तो फैशन बन गई, 2-3 मकान नहीं हो जब तक मजा नहीं है। ललितपुर में भी मुझे जब घूमता राज ये मैंने 13 मकान तो, अरे मैंने वो अलग था, ये अलग है। अरे मैंने कहा भाई एक मकान, रहते कितने मकान में हो? बड़ा जी आगे मत पूछो, आप तो आशीर्वाद दे दो। यानी हवस, इतनी हवस बढ़ गई, इतनी हवस बढ़ गई। खाना एक दाना है और थाली में 100 आइटम होना चाहिए। खाओगे कितना? एक एक दाना खाता है, बस एक अहंकार। मेरे भोजन में कितने आइटम बने? 100। खाओगे कितने? एक एक गिलास भी नहीं पाओ, 100 गिलास खा भी नहीं पाओगे। 100 आइटम बना दे तो एक गिलास भी नहीं खा पाओगे। लेकिन एक हवस, अहंकार, 100 आइटम बनाते हैं हम। हमारे यहाँ कोई एक आइटम नहीं बनता। एक हवस, मेरे यहाँ 10 मकान है, मेरे 10 प्लाट है। क्या बात करते हो, मेरे यहाँ दरवाजे पे 10 गाड़ी खड़ी है, बैठते कितनी गाड़ियों में हो? लेकिन खड़ी कितनी है? 9। बस ये है दुख, ये है दुख। पूरा मैंने सर्वे किया सारी दुनिया का,
कोई दुख नहीं दे रहा है, कर्म भी दुख नहीं दे रहा है, कर्म भी दुख नहीं, भगवान भी दुख नहीं, ये व्यक्ति दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। और व्यक्ति मात अपनी आंख झुका ले, हम अड़ोसी पड़ोसी को नहीं देखेंगे, मेरी थाली में क्या है और मेरे पेट में कितना खाना है, बस इसको देखना चालू कर दो। महानुभाव, सूखी रोटी में ऐसा आनंद आएगा जो 56 भोगों में भी नहीं आएगा। 56 आइटम बनाने के बाद भी तुम दुखी रहोगे। किसी ने मान लो जो तुमने 50 आइटम बनाए शादी में, बहुत ताकत लगाई थी, 50 बना कर, बोले आज सब लोग मजा कहेंगे इतने आइटम तो आज तक कहीं में नहीं बने, और मैंने 50 बनाए, और किसी एक ने आके बना दिए, कह दिया 50 आइटम। मैं हफ्ते भर पहले गया था, वहाँ 70 आइटम थे। 50 आइटम बनाने वाले का क्या हो गया मेहनत? बोले क्या बात कर रहे, 70 थे। अब वो 50 आइटम का आनंद, अरे 70 थे, पहले मालूम होता तो मैं 80 बना लेता। तुम 80 बनाओगे तो 100 वाला पहले निकल चुका है। आप इस स्पर्धा में, कंपटीशन में कभी भी आगे निकल ही नहीं सकते। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ये बात कही, कभी कोई आगे नहीं निकल सकता, और निकल भी गए तो थोड़े दिन के लिए आगे निकलोगे, उसके बाद दूसरा कंपटीशन करके तुम्हें पीछे कर देगा। आज तक गिनीज बुक की कोई चीज अंतिम नहीं हो पाई। जो गिनीज बुक में आता है साल 2 साल बाद वो पीछे हो जाता है और दूसरा आगे हो जाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति दुखी हो रहा है। जैन दर्शन एक ही बात कहता है, दूसरा दुखी करे उस दुख को मैं माफ करता हूं। उस दुख में तुम्हें कर्म का बंध ज्यादा नहीं होगा। कांटा चुभ गया, तुम चीख पड़े, कोई बात नहीं। कहां तक छूट दे दी, गजब का जैन दर्शन। मुनि महाराज तक को छूट दे दी कि यदि तुम्हें कोई दुख देवे और तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारा मुनि व्रत खंडित नहीं होगा, दूषित नहीं होगा। मुनि महाराज तक, कहा मुनिराज जो शरीर से भी मोह नहीं रखते, उनसे भी कह दिया यदि तुम्हें कोई कष्ट देगा, कांटा चुभेगा, और महाराज भी चीख गए, ओहो बहुत दर्द हो रहा है, उनका कोई बात, इससे मुनि व्रत में कोई बट्टा लगने वाला। ठोकर लगी, किसी त्रियंच ने, सांप ने, शेर ने आके उपसर्ग कर दिया, किसी ने कुछ, तो बोले कोई बात नहीं, ये दुख चलेगा, 6ठे गुण स्थान तक ये दुख चलता है। लेकिन जैनाचार्य एक सबसे बड़ा हम लोगों को मार्शल्ला लागू किया, कोई दुख देगा तो तुम दुखी हो सकते हो, लेकिन कोई ना देवे फिर भी तुम दुखी होते हो तो मुनि व्रत खत्म हो जाएगा। दुख देता है, रिपीट कर रहा हूं, दुख देता है, किसी के माध्यम से दुख आता है। बुखार आ गया, दुखी हो, गर्मी लगी, गर्मी पड़ गई, दुखी हो गए, सर्दी लगी, दुखी हो गए। ये सब प्रकृति, 4 बताए थे मैंने कल उपसर्ग, प्रकृति के द्वारा, कर्मों के द्वारा, देवों के द्वारा, त्रियंशों के द्वारा, मानवों के द्वारा, इन सब में तुम दुखी हो जाओ, कर्म कहता है, प्रकृति कहती है, कोई बाधा नहीं, हो गई। जब दुख दे रहा है तो दुख तो हो गई, लेकिन कोई दुख नहीं दे रहा है, फिर तुम दुखी क्यों हो रहे हो? कल और आज के प्रसंग को इस पर समझना। कोई दुख नहीं दे रहा है, पड़ोसी बेचारा अपना भोजन कर रहा है और तुम यूं कर करके, पड़ोसी को खबर भी नहीं, वो तो अपने खाने में, वो तो अपना मकान बनाने में मस्त है, और तुम उसकी हवेली को देख देख करके दुखी हो रहे हो। मकान वाले ने तुम्हें दुखी करने के लिए बनाई भी नहीं उसने दुखी करने के लिए अपना भोजन परोसा भी नहीं, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं था।
हाँ उसने ना इसको जलाने के लिए बनाऊंगा, तो भी मान लो कि महाराज जी देखो ये, इससे पूछ लो, ये मुझे जलाने के लिए मकान बना रहा है, ये जलाने के लिए अच्छी रोटी खा रहा है, तो भी मैं मान लूं कि भाई वस्तुतः गलत है ये। पड़ोसी से पूछा मैंने कि भाई मकान तुमने क्यों बनाया? पड़ोसी, नहीं नहीं महाराज मैं पड़ोसी क्यों दुखी दूंगा, मेरी जरूरत थी, मेरे पास पैसा था, मैंने बना लिया। तुम्हें थाली में ये भोजन इतने आइटम क्यों बना रहे हो? बोले महाराज खाना तो बना रहे। सब तरफ से सर्वे करने के बाद पूछा भाई तुझे बता दे कौन दुखी कर रहा है? सब लोग अपनी अपनी अंदर की नियत पहचानना। हम मुनिराजों का तो मैं उदाहरण मैं अपना इसलिए देता हूं जिससे तुम्हें साता मिल जाती है, क्योंकि तुम्हारी धुलाई करता रहूं तो तुमको रो पड़ो इसलिए हम अपनी कह रहे हैं मुनि की। हमसे आचार्य पूछते हैं, जिनवाणी माँ पूछती है कि तू आर्त ध्यान कर सकता? मुनिराज आर्त ध्यान कर सकते? होता है, छठे गुण स्थान तक होता है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, ये तीन मुनिराज आर्त ध्यान करते। पीड़ा चिंतन जो मैंने बताया, कांटा लग गया, बीमारी हो गई, XYZ, मच्छर काट लिया, बिच्छू काट लिया, महाराज चीख सकते हैं, बिच्छू का बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही, आंख में आंसू भी आ सकता है, कोई बाधा नहीं। यहां तक मुनि व्रत में कोई बाधा नहीं, चिल्ला भी सकते, बहुत दर्द हो रहा है, सहनी दर्द हो रहा है, मुनि व्रत में कोई बाधा नहीं। इष्ट वियोग हो गया, कोई उनके इष्ट की वस्तु थी चली गई, पीछे घूम गई, आकुल व्याकुल परिणाम हो गया, कमंडल टूट गया, आकुल व्याकुल परिणाम हो गया, गुरु का वियोग हो गया, आंखों से आंसू आ गए, गुरु का वियोग हो गया, थोड़ी देर के लिए आंखों में आंसू आ गया, हो सकता, कोई बात। अनिष्ट संयोग मिल गया, जो नहीं चाहते थे ऐसा स्थान मिल गया, मुनिव्रत कहीं खंडित नहीं होगा। मुनिव्रत में नंबर तो कम होंगे लेकिन मुनिव्रत समाप्त। लेकिन बस इस शब्द की शर्त लगा दी, तुम दुखी हो क्यों रहे हो, कारण बताओ, अन्यथा मुनिपद से नीचे आ जाओ। या तो कारण बताओ मैं इस कारण से दुखी हो रहा हूं, ये मुझे दुख दे रहा है। पूरा सर्वे कर लिया, कहीं से कोई व्यक्ति दुख दे रहे, मुझे तुझे जानता भी नहीं है वो, फिर भी तुम उसे देख देख करके दुखी हो रहे हो कि इसकी थाली में यह क्यों, यह मेरी थाली में क्यों नहीं। ये दुख जिंदगी में सबसे खतरनाक। अब आप लोगों से मेरा कहना है, हम तो फिर भी बहुत कम समय, कभी कुचित कदाचित ऐसा हो नहीं पाया आज तक, अभी तक तो मुझे स्मृति में नहीं है कभी मैं दुखी हुआ हूं। हाँ, दूसरों ने मुझे दुख जरूर बहुत दिए, उसकी तो गिनती नहीं है, दो चार गिना दो। सबसे ज्यादा दुख मुझे बहुत देते हैं, और कोई देवे नहीं दे, मच्छर तो, और जिसमें ललित और उसमें भी है, छत पे बैठे हो गर्मी के दिनों में, दुख दिया है, होता है। सर्दी के दिनों में सर्दी, गर्मी के दिनों में गर्मी, चलते हैं तो रास्ते के कंकड़ पैर में छाले पड़ते कि नहीं। साधु को दुख देने वाले तो बहुत है, इतने साधन है कि साधु 24 घंटे में कभी सुखी रह ही नहीं सकता। पूरी दिगंबर जैन साधु की चर्या देखना, कहीं से भी बाहर से सुख नजर नहीं आएगा, कहीं से भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। 24 घंटे महावीर ने ऐसी चर्या बनाई, कोई ना कोई दुख देते ही रहेगा। दिगंबर मुद्रा ही ऐसी बनाई, चलो तो पैरों में दुख, गर्मी हो तो सूरज का दुख, गर्मी बढ़ जाए, अंतराय आ जाए तो प्यास भूख का दुख, कितने दुख है।
बाल बढ़ जाए तो केसलों से उखाड़ना पड़ता है, हाथ से उखाड़ना पड़ता है। अब हाथ से उखाड़ने में आप बताओ भाई, हाथों को केसों को हाथों से उखाड़ने में दुख होता है कि सुख? जो आप कहोगे वो मान लूंगा। तुम सुख कहोगे नहीं तो अभी मैं तुम्हारे करवा दूंगा। दुख होता है। तो ये चर्या का दुख हो गया। अंतराय आना, ये आगम से दुख हो गया। अंतराय करो, बाल आ गया। गर्मी का दिन है, बिहार करके आए हो, पहली अंजलि में अंतराय। भूख लगी है, प्यास लगी है, बिहार करके आया, गर्मी का दिन है, और जैसी अंजलि खोली पहले ही गिलास में अंतराय। आगम से दुख, आगम की आज्ञा है। आगम भी हमें सुख नहीं देता, धिंडा मत करना। आगम में जितने चर्या बनाई आगम ने, वो महावीर ने ऐसी दुखदाई बनाई कि अब वो तो है, तुम क्या जानो, वो तो हम जानिए। कहीं सुख की गुंजाइश भी नहीं रखी। पूरी महावीर ने चर्या ऐसी बनाई कि मुनिराज कहीं से सुखी नजर ना आ जाए। थोड़े बहुत कभी सुखी नजर आ गया तो कह रहा क्यों रे, अंतराय नहीं आए, मान लो महीनों नहीं आए, नहीं आते। महावीर सोचते हैं कि ये तो दुख सुखी हो गया, इसको तो अंतराय ही नहीं आ रहा, अब क्या करें। जबरदस्ती तो बाल दिया नहीं जाएगा। महीनों निकल गया, नहीं आया अंतराय। अब जिनवाणी क्या कहती है, माँ और भगवान महावीर मीटिंग करते हैं। ये तो ठीक है, इसको तो रोज को अंतराय आ रहा है, इसको तो अंतराय ही नहीं आ रहा है। ये तो पुण्यात्मा जीव है, अब इसको क्या करूं, कैसे भूखा रखूं इसको। तो धीरे से महावीर कहते, क्यों बाबू, साधु बन गए, थोड़ा अष्टमी चौदस उपवास कर लिया कर, मर गए। अब अंतराय से जैसे तैसे कर्म ने मुझे बचा लिया, तो महावीर ने क्या रख दिया, उपवास। और कुछ ऐसे उपवास रख दिए, मान लीजिए बोले अष्टमी चौदस में नहीं करना है तो नहीं करना है, हाँ ठीक है, ये तो इच्छा के ऊपर है, नहीं करना। तो उन्होंने कहा ये तो फिर बच जाएगा, क्योंकि अष्टमी चौदस का उपवास करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फिर महावीर ने सोचा ये तो फिर सुखी हो गया, कह देगा नहीं करना मैं। तो साल भर में 5 उपवास ऐसे रख दिए जो करना ही है। चतुर्मास की स्थापना, चतुर्मास की निष्ठापना, और साल भर में कम से कम 3 केसलों। ये 5 उपवास तो करना ही पड़ेगा बेटा, 5 दिन तो भूखो रह, 5 दिन तो मार्शल लागू कर दिया, नहीं टेक टू ऑर्डर। कितने ही प्रयास करें, 4 महीने के 4 3 12 3 ये हो गए, एक निष्ठापन का और एक स्थापन का। ये 5 उपवास, 5 दिन तो भूखा रखेगा ही रखेगा, बिना इसके साधु। हाँ, तुम्हारी तो अनंत चतुर्दशी ऐच्छिक है, हमारे 5 उपवास तो रखी, कहीं से भी नहीं गुंजाइश दी। दिगंबर मुद्रा ही कष्टों का कारण है। 22 परिचय, उपसर्गों की गिनती नहीं, 22 परिचय, सप्त, मानसिक, वाचनिक और कायिक तीनों। और वाचनिक और कायिक तो साधु को हमेशा कोई कुछ भी गाली दे देता है, आक्रोश परिचय। साधु कभी भी जिंदगी में असाता कर्म से रहित नहीं होता, कभी भी, एक भी दिन। एक भी दिन मत समझना कभी साधु को जिंदगी में कभी असाता का उदय जिस दिन ना आया हो, निरंतर बना रहता है। महावीर ने व्यवस्था ही ऐसी बनाई, और कोई ना कोई, और उनके लिए जो दुख होता है, दुख तो होता है। महावीर ने कहा चलेगा ये दुख, कोई चिंता मत कर, लेकिन एक कानून बता दिया, बिना कारण के तू दुखी क्यों हो रहा है। सर्दी लग रही नहीं, गर्मी लग रही नहीं, अंतराय हुआ नहीं, उपवास है नहीं, किसी ने कुछ कहा है नहीं,
किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं है, फिर दुखी क्यों हो रहा है? बस महावीर कहते हैं या तो दुखी होना बंद करो या मुनि पर छोड़ दो। महानुभाव, कल के और आज के प्रवचन को अपन सब मिलकर के एक निर्णय करें। दुखी कोई दुख देगा तो हम रो पड़ेंगे, दुखी होंगे, लेकिन कोई दुखी नहीं देखा तो हम दुखी होंगे नहीं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा, ये दुख दे रहा है कि दुख हो रहा है? बोलो। दूसरों की बढ़ती देख करके हम दुखी हो रहे हैं तो वो हमें दुखी दे रहा है कि हम दुखी हो रहे हैं? हो रहे। आज सबका होमवर्क है, थोड़ा दुकान भी कम चलेगी, आज बरसात है। जो जहां बैठ के सुन रहे हो, लाइव में भी जो सुन रहे हैं, सबसे कहना है आज एक लिस्ट बनाओ 24 घंटे में किन किन कार्यों से तुम दुखी हो रहे हो, उसमें नोट लगाते जाना। पहले दुख लिखना, फिर नोट लगाना, ये दुख हमें फलाना व्यक्ति दे रहा है, और दूसरे पे लिखना ये वो दे तो नहीं रहा है लेकिन मैं दुखी हो रहा, बस हो रहा हूं, ये साधना कर लो। पंचम काल में यदि अपनी जिंदगी में यह साधना हो गई, हम पंचम काल को जीत गए और हमारा मरण होकर के ऐसे काल में जन्म लेगा जहां साक्षात तीर्थंकर होंगे, चौथा काल होगा। मां इतनी कोई तपस्या, मैंने तुम्हें रोने की छूट दे दी जब कोई तुम्हें दुखी करे, जब तुम्हारा इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का सहयोग हो जाए, जब तुम्हें कोई पीड़ा हो जाए, ये सब छूटें दे दी। लेकिन ये सब न हो करके भी आप मां दुखी हो रहे हैं, वो पास क्यों हो गया? इतने दुखी हो जाते, इतने दुखी हो जाते हैं, भाई भाई का मर्डर कर देता है। जयपुर में एक केस हुआ, दोनों भाइयों की संपत्ति बराबर बढ़ चुकी थी, कोई लेना देना, सब अपने थे, बरसों हो चुके थे। एक भाई कमाऊ नहीं था, कमा के नहीं जानता था, और जो मिला था सब खा पी के बराबर कर दिया। एक भाई बहुत धर्मात्मा था, बहुत धर्मात्मा, बहुत अच्छा व्यापार चलता, उसमें कोई दुर्गुण थे ही नहीं। दूसरे भाई को बस एक ही तकलीफ थी, इसका व्यापार अच्छा क्यों चलता है, हम दोनों एक भाई के बेटे होकर एक क्यों हो। अब उसने ये नहीं देखा कि दोनों एक के बेटे होकर दोनों में एक में गुण और एक में दुर्गुण, एक में गुण है एक में दुर्गुण, ये नहीं देखा कि मेरा भैया कितना गुणवान है, कितना धर्मात्मा है, कितना सदाचारी है, कभी 1 रुपया यहाँ वहाँ खर्च नहीं करता, ईमानदारी से व्यापार करता है, बैठता है, समय से जाता है, समय पे आता है। ये तुलना नहीं की, बस उसको तो सनक बैठ गई, ये सुखी क्यों, मैं दुखी क्यों, एक बाप का बेटा होगा। ये लांछन एक बार मंदोदरी ने लगाया था मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर। मंदोदरी ने कहा कि हमने सुना है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते, फिर आपने ये पक्षपात क्यों किया कि एक भाई को तो गले लगा लिया और एक का गला उतार दिया। रावण का वध हो चुका था, तो रावण की अर्थी के सामने बिलक बिलक करके मंदोदरी ने कहा था, ऐसा क्यों किया आपने पक्षपात, एक को तो गले लगा लिया ना, विभीषण को गले लगा लिया, रावण का गला उतार दिया यानी मार दिया। तो हमारे आदर्श पुरुष ने क्या जवाब दिया, हे देवी, हमारे आर्य पुत्र कभी पक्षपात नहीं करते, ना मैंने विभीषण को गले लगाया है ना रावण को मारा है, विभीषण की अच्छाई को गले लगाया है और रावण की बुराई को हमने मारा है। मैं तो रावण को भी गले लगाना चाहता था, लेकिन वो बुराई के पीछे खड़ा हो गया तो मैंने बुराई को मारा, अब उसके पीछे खड़ा था तो वो मर गया।
क्या गजब का उत्तर दिया। मंदोदरी दांत तले स्तब्ध रह गई। बोले आप गुणों की तुलना करो। आप ये कर रहे हैं कि दोनों एक माँ के बेटे के साथ आप पक्षपात क्यों कर रहे हो? एक को गले लगा रहा है, एक का गला उतार रहा है, एक दोनों भाइयों में भेदभाव क्यों कर रहे हो? अरे तुम भाई की तरफ भेद देख रहे हो, गुणों और दुर्गुणों में देखो कितना अंतर है। कहाँ रावण और कहाँ विभीषण। वो भाई भी अपने अंदर नहीं कर पाया वो कि मेरे भैया में गुण कितने हैं, इसलिए इनका सिद्धि हो रही है, इनकी चारों तरफ इज्जत भी है, शान भी है, मेरे पास तो कितने। ये तुलना ना करके बस वो ईर्ष्या में चला गया। इतने कसाई की, इतनी कसाई की, जलने लगा वो। अंतुगत्वा उसने उसको मरवाने का सुपारी दे डाली। और कब मारा? जब वो मंदिर से आ रहा था। इतनी कसाई, इतना। ये दुख उस भाई दे रहा था या इसने दुख हुआ है इसको? उसने तो कुछ नहीं, वो तो बहुत सज्जन था, हमेशा इसको देता, और मांगता तो और दे देता, हमेशा ही देता रहा, और मांगता तो और दे देता, लेकिन बस उसको आ गया कसा। ये दुख इतना खतरनाक है, सामने वाले ने दिया नहीं और तुम्हें हो गया, मरवा डाला। ऐसा भयानक केस। सारे एसपी थक गए। एक एसपी था पहले राजसमंद, मेरा भगत था, वो बिहार का था, आर के माइंस पे वो काम कर थे उस समय, राजसमंद का, वहाँ से परिचित था। वो बहुत अच्छा था, यंग ब्लड था पूरा, लेकिन उसको चुनौती दी गई कि तुम इस केस का पता लगाओ। 3-4 महीने हो गए, केस का पता नहीं लगा, और अच्छे व्यक्ति का था तो पुलिस ने भी प्रेस्टीज बनाई। उस व्यक्ति को सौंपा गया। जब वो मेरे पास आया, बोले महाराज जी एक ऐसा केस है। मैंने कि जयपुर का तो नहीं? बोले हाँ साहब। मैंने भी कहा वो तो मेरे भगत का ही केस है, जिसका मर्डर हुआ वो मेरे भक्तों में था, जैन था, अच्छा धर्मात्मा, बहुत अच्छा भक्तों में था। मैंने कि उसका तो मर्डर हुआ है, मुझे भी खेद है, अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। तुम्हारा फिर आशीर्वाद दो, मुझे सरकार भी चुनौती दे रही और आप भी चुनौती दे रहे। मैंने कहा देखो अब आपका कर्तव्य बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। बोले महाराज इसलिए भेजा जा रहा है, और अब आपको भी पता चल गया कि तो आपका भगत मरा है। बहुत अच्छा था, उसकी शक्ल अभी भी ध्यान आती है, बहुत धर्मात्मा था। मैंने कहा जाओ आशीर्वाद। वो गया, जाने के बाद जो रहस्य खुला वो भी कांप गया। सगा भाई। पूछा क्यों? बोले बस कुछ नहीं, यूं इसको देख देख करके मुझे दुख होता था। भैया ने तुमसे गलती की? बोले नहीं, भैया ने कभी गलती नहीं की। भैया ने आज तक मुझे कभी दुख नहीं दिया। हमने जो चाहा उन्होंने दिया, जो चाहा जब चाहे दिया। जब भी मेरे घर में कोई कमी आती है सब भैया हमेशा पूरी करते हैं। अकेले खाते भी नहीं, कभी भी कोई बात होती तो बुला लेते हैं। तो तू क्यों? बस मैं इनके सुख को देख करके दुखी होता, पर इनको देख देख करके दुखी होता था। देखना, ये दुख इसलिए मैं उपदेश दे रहा हूं, ये दुख कहां तक पहुंच जाता है। दूसरा व्यक्ति हमें दुखी देता है तो हम उससे ज्यादा कसाय में नहीं जाते हैं, हम दब जाते हैं। लेकिन जो अपने आप दुखी होता है, अब आफत ये हो गई, एक ही घर का मर्डर करने वाला, एक का मर्डर हुआ। माँ बाप घबरा गए। माँ बाप की एक ही बात, जिस बच्चे की पत्नी अभी जिंदा थी उसकी गवाह पर उसकी जिंदगी थी। तो सास ससुर ने बहू से कहा बेटा मेरा एक बेटा तो चला गया, तेरा पति हुआ, अब एक ही बचा है, इसको तू बचा सकती है। तेरी गवाह होने पर ये जेल जाएगा, और तू गवाह पलट दे तो गवाह नहीं मिलेगा तो शायद कहते बड़े, और गवाह वही थी खुद ही।
क्योंकि उस समय वो उसकी जानकारी में था, सामने था। अब वो एसपी साहब कहते, बोले वो महिला घबरा गई, इधर सास ससुर कह रहे हैं हमारा एक ही बेटा बचेगा, एक तो मर गया, एक जेल जाएगा, तो हमारा तो सारा घर अनाथ हो जाएगा, सारा घर खत्म हो जाएगा। अब एक महिला के सामने सास ससुर, एक महिला के सामने पति और एक महिला के सामने वैधव्य विधवापन, बोलो महिला क्या करे। सास ससुर ने उसके पैर पड़ लिए, बेटी बचाओ मेरे एक बेटे को, रो पड़े। नारी ज्यादा कठोर नहीं हो पाती। अंत में वो जो एसपी जो हमारे, उसने कहा क्या, उसने कहा कि साहब मैं क्या करूं, पुलिस बार बार बयान मांग रही है और माता पिता सास ससुर ये कह रहे हैं, वो तो मर ही गए, मरने वाले तो मर गए, लौटने वाले हैं नहीं। अब सास ससुर कहना है बेटा एक बेटे को बचा ले। तो उसने पूछ लिया तुम्हारा कोई गुरु है क्या? तो उस महिला ने भी कह दिया हाँ, हमारा नाम लेके कहा हम सुधा सागर महाराज को मानते हैं। वो बोले, तो एसपी कहता बस उन्हीं को मैं मानता हूँ, अब मामला निपट जाएगा, मत पड़ो यहाँ वहाँ चक्कर में। मैं चांदखेड़ी में था, जाओ तुम अपने गुरु के पास जाओ, मैं अपने ढंग से मिल लूंगा। एसपी भी मेरे से मिला, वो भी आए। माता पिता से मैंने कहा कि यदि तुम जिस बच्चे को बचा रहे हो, जिस बच्चे की ये आदत है, क्या सबूत है कि वो तुम्हें नहीं मारेगा? क्या सबूत है कि इसकी पत्नी को नहीं मारेगा? क्या प्रमाण है कि इसके बच्चे को नहीं मारेगा? क्योंकि उसकी किस्मत जब जब बदकिस्मत होगी और इसकी किस्मत बढ़ेगी, ये फिर कदम उठाएगा और हमेशा अपराधी भाई भाई की हत्याएं करेंगे और जाकर पत्नी को मनाएंगे, काम हो जाएगा। मैंने कानून जो कहता है वह होना चाहिए। मैंने कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। कानून क्या कहता है? कानून तो कहता है कि चाहे बाप हो चाहे बेटा हो, कोई हो, अपराधी तो वो आज जेल में, आज पूरा भर संभल गया। बच्चे थे उनके, अच्छे हो गए, फिर भी ठीक हो गया। लेकिन उसको जिंदा रखते तो बरी रखते तो शायद फिर वो उसकी आदत में, वो कहता मुझे कुछ नहीं, पर इसको देख कर कसाय आदत मार डालू। इसके सुखी को देख करके, इतना सुखी है, इतना आराम से रहता, कभी कुछ नहीं, शांति से रहता। महानुभाव, ये कोई कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। घर घर की क्यों कहें, घट घट की कहानी। अपन चेते, अपन समझदार हैं। आपके सामने गुरु बैठा है, आज आपके सामने जिनवाणी माँ है, शास्त्र है, उसका जो हुआ सो हुआ उदाहरण दे करके मैं कह रहा हूं, कम से कम इतना करें, हम दुखी होंगे नहीं, हम दुखी होंगे नहीं। कोई दुख देगा उसके लिए छूट दिलाता हूं तुम्हें। आज के बाद ऐसा कोई दुख नहीं करना जिससे हमें कोई दे ही नहीं रहा, फिर भी मैं दुखी हो रहा हूं। भवति क्रिया, करोति क्रिया, अस्थि क्रिया। हिंसा के ऊपर चल रहे थे हम। जो हिंसाएं अपने आप हो रही हैं, पक्षी पक्षी को खा रहा है, शेर हिरण को मार के खा रहा है, हो रही है, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें इससे कुछ, बगला मछली को खा रहा है, सब खा रहा है, दुनिया में खा रहा है। तुम इसके मां साक्षी बन सकते हो, किसी को रोक नहीं सकते, किसी को नहीं रोक सकते। दूसरा यदि मांसाहारी है तो है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखो, बड़े बड़े साधु कुछ नहीं कर पाए, महावीर स्वामी कुछ नहीं कर पाए, जंगलों में रहने वाले रिद्धिधारी मुनिराज किसी शेर को मांसाहार करने से नहीं रोक पाए। होता है कुछ तो एकाध शेर कभी रुक जाए, वो किसी चमत्कार है। बाकी बड़े बड़े साधु संत जंगलों में रहे, उनको खुद खा गए शेर, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए।
ये है, ये प्राणी हिंसा हो रही है, होती रहेगी और होती आई है। इससे अपना दिमाग हटा लो। भवति, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा होती है। श्वास रोक नहीं सकते, पानी भरना रोक नहीं सकते, झाड़ू लगाना रोक नहीं सकते, धंधा व्यापार करना रोक नहीं सकते, ये सब कपड़े धोना रोक नहीं सकते, नहाना रोक नहीं सकते, मकान बनाना रोक नहीं सकते, गाड़ी चलाना रोक नहीं सकते। ये भवति, ये तो जब जब तुम करोगे हिंसा होगी ही होगी। बहुत करुणावान थे महावीर, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा परमो धर्म, और इतनी दया दिखा रहे, कोई बात नहीं, तूने हिंसा की नहीं है, हिंसा हुई है। मर्दो वा जीदो वा ऐदाचार सनिचिदांता पैदस्य नथि बंधो हिंसा मृत्यण शमिदश। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार में कहते हैं, कोई चिंता नहीं, तू मारने का भाव मत करना, लेकिन हिंसा हो रही है, इसमें हिंसा करना मत। जीवों को मारने के लिए श्वास मत लेना, श्वास लेगा तो जीव। गाड़ी चलाते समय जीवों को मारने के लिए गाड़ी मत चलाना, अब गाड़ी चलाते हुए जीव मरेगा तो। किसी मकान में किसी जीव को जलाने के लिए आग मत जलाना, आग जलेगी तो जीव मरेगा। भवति, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, एक और हिंसा की छूट दे दी तुमने, आपको, हमें नहीं। हमें तो इतनी छूट भवति क्रिया की मुझे भी है, क्योंकि मैं भी क्रिया करता हूं। कभी चलते हुए कोई जीव मर सकता है, देखते हुए भी सूक्ष्म जीव होते हैं। उनका तुमने मारने का भाव तो बोले नहीं भगवान, कोई बात नहीं। भवति, मर्दो वा जीदो वा, सावधानी पूर्वक चलो, फिर जीव मरता है तो मरेगा। तुम्हारे लिए एक और वीआईपी छूट दी है हिंसा की। अहिंसा का पुजारी छूट दे रहा है हिंसा की, विरोधी हिंसा। कोई तुम्हें मारने आए और तुम्हें बचाने, अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले को मारना पड़ता है, ग्रस्त को छूट है, क्योंकि दूसरा उपाय नहीं है। या तो स्वयं मरे या उसको मारे, दो में से एक होगा। ग्रस्त है तो स्वयं बचाने के लिए सामने वाले को मार देगा। इसको बोलते विरोधी हिंसा। कितनी हिंसा हुई? एक हिंसा है जो अनादिकाल से है, एक हिंसा हो रही है आरंभ और व्यापार में, और अंतिम हिस्सा तुम्हें छूट दी विरोधी हिंसा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कोर्ट में एक बार केस आया, एक डाकू आतंकवादी को पुलिस ने मार दिया इनकाउंटर करके। कोर्ट केस हुआ, जज ने एक ही बात पूछा, क्या डाकू को पकड़ने का कोई दूसरा उपाय नहीं था? बोले नहीं था। यदि तुम नहीं मारते तो क्या होता? बोले वो मुझे मार देता। 3 प्रश्न हुए थे बस। इतना अच्छा मजिस्ट्रेट था वो। उसने कहा पहले ये बताओ सामने वाले को पकड़ने का कोई उपाय था कि नहीं? बोले नहीं, वो काबू में नहीं आ सकता। और यदि नहीं मारते तो क्या होता? बोले वो मुझे मारता। बरी कर दिया बस। यानी अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें उसे मारना पड़ा है, अदालत में भी बरी कर दिया। ये जैनागम का सूत्र है, जैन शास्त्र का सूत्र है। तुम्हें कोई मारने आया है और तुम्हारे पास 2 में से एक राय, या तो स्वयं मरोगे या उसको मारना पड़ेगा, तो ग्रस्त उसको मार देगा। अपराध पूछा जाएगा, वो हत्यारे की कोटि में नहीं आएगा, वो विरोधी हिंसा है। और विरोधी हिंसा देशभक्ति को 7वीं प्रतिमा तक, क्या 9वीं 10वीं प्रतिमा तक विरोधी हिंसा है। युद्ध में सैनिक जाते, 7 प्रतिमाधारी सैनिक बंदूक चलाते, तलवार चलाते। ऋषभ देव ने वृत्तियों को तलवार दी, क्षत्रियों को।
क्षत्रियों को प्रतिमाएं दी। गृहस्थ, तुम जैन धर्म को जितना कठिन समझते हो इतना कठिन है नहीं। जैन दर्शन ने इतना सरल, तुम्हारी गृहस्थी कहीं बाधक नहीं होती। यदि सब लोग 12 प्रतिमा ले लें, कहीं कोई बाधा नहीं है। 2 प्रतिमाधारी बंदूक रख सकता है, तलवार रख सकता है, युद्ध पे जा सकता है, जान माल की बंदूक का लाइसेंस ले सकता है। 7वीं प्रतिमाधारी जान माल की बंदूक रख सकता है। बंदूकधारी अपने बॉडीगार्ड रख सकता है, स्वयं रख सकता है। प्रतिमा में कोई बाधा नहीं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर युद्ध चल रहा था, राजा ने कहा 12 बज चुके हैं, युद्ध बंद करो, क्योंकि सैनिक में कुछ लोगों की प्रतिमाएं हैं, उनके सामायिक का समय हो गया। मैं देखकर दंग रह गया। युद्ध में और सामायिक है, और सामायिक करने वाले। हाँ, 2.25 घंटे के लिए युद्ध स्थगित किया जाता है, क्योंकि सामायिक का काल 2.25 घंटे उत्कृष्ट, जघन 48 मिनट है। इसके लिए कहा गया कि लो, और सामायिक के बाद फिर बंदूक उठाएंगे वो। दिन भर 24 घंटे एक सैनिक बंदूक के खटके पर उंगली रखे हुए है और मारने का निशाना बनाए हुए है, फिर भी प्रतिमाधारी है। ये खोज जैन दर्शन की बहुत अचूक खोज है। बंदूक सैनिक दिन भर क्या करता भैया बोलो? बंदूक पे खटका पे उंगली है कि नहीं, और निशाना, और व्रत कौन सा है? प्रतिमाधारी। और वो भी 7 प्रतिमाधारी है। हरी नहीं खावे, हरी सुखा के खावे, सचित खावे नहीं खावे, पानी छान के पीवे और उधर प्राण ले लेवे। पानी पीवे तो पानी छान के पीवे, हरी खावे तो प्रासुक करके खावे, पैर से एक चींटी ना मर जाए। तिरस हिंसा को त्याग वृथा सा वर्ण सहारे। तिरस हिंसा नहीं करता और उधर मार रहा है। कौन सी हिंसा हुई है? विरोधी हिंसा। वो मार नहीं रहा है, वो रोक रहा है। देश का रक्षक है। 24 घंटे हत्या करने का भाव रखने वाला हत्यारा नहीं है सैनिक, देश का रक्षक कहलाता है। और सैनिक कभी आज तक किसी भी संप्रदाय में, किसी भी दर्शन में, आज तक सैनिक कभी दुर्गति नहीं गया। एक भी सैनिक को नरक नहीं मिला। जो नीति न्याय से लड़ा है वो नीति न्याय से। इसलिए तुम विरोधी हिंसा का तुम्हें क्या दिया? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं था, कोई उपाय नहीं था साहब। कोई बात, तुम्हें बरी किया जाता है आगम से। बस इस पर मार्शल लागू है जैन आगम का। तुम्हें वो कोई नुकसान पहुंचा नहीं रहा था, फिर तुमने उसको दुख क्यों दिया? फिर तुमने उसकी हिंसा क्यों की? अब तुम्हारे लिए माफ नहीं है संकल्पी हिंसा। किसी जीव को मारने का भाव मत करो। तुमने उसको मारा है तो मारने के कारण मारा है कि बचाने के लिए मारा है? बचने के लिए मारा है कि मारने के लिए मारा है? अंतर समझना। बचने के लिए मारा है कि उसको मारने के लिए मारा है? शिकार में तुमने मारने के लिए मारा है, और यहां तुमने शेर को मारा है क्योंकि वो तुम्हें खा जाता है, तुम्हें मार डालता है, इसलिए तुम्हें मारना पड़ा है। विरोधी हिंसा का त्याग, विरोधी हिंसा की छूट। बस जिस हिंसा के संबंध में हम कह रहे हैं हिंसा होती है, होने दो। हिंसा हो रही है, हो रही, पर हिंसा करोति, हिंसा करना मत। हिंसा करना मत। कोई दुखी देर दुख दे रहा है, दुख हो रहा है, होने दो, लेकिन तुम दुखी होना मत। बिना कारण के दुखी मत होना। और यही स्थिति जब अपनी जिंदगी में आ जाए, हम बहुत बड़ा कार्य कर लेंगे। हम व्यर्थ में दुखी होते जाते हैं।
अपना प्रसंग चल रहा था 12 भावनाओं का, कि जीवन में व्यक्ति इतनी इतनी कल्पनाएं कर रहा है, स्पर्धाएं कर रहा है, दूसरे को देख देख करके दुखी हो रहा है। सुबह शाम 12 भावनाएं पढ़ लिया करो। आज ये 12 भावनाएं ब्रेन हेमरेज से बचाएंगी, बहुत बड़ी दवा है। लो तुम्हें आज शुगर की बीमारी बढ़ रही है, आज हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ रही है, आज टेंशन की बीमारी बढ़ रही है, डिप्रेशन। आज सबसे ज्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है, हर घर में डिप्रेशन है, हर व्यक्ति डिप्रेट है। और डिप्रेशन नाम की चीज कोई बीमारी है ही नहीं। डिप्रेशन दूसरे के दुख देने से नहीं आता, दुखी होने से आता है। आज डिप्रेशन हर व्यक्ति, इतना डॉक्टर साहब बताओ, अक्षय बाबू, डिप्रेशन के कितने मरीज हैं? बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। कितने हैं? कहो डॉक्टर साहब भी हों डिप्रेट तो पता नहीं। कह रहे थे क्योंकि डिप्रेशन का कोई मौसम तो होता नहीं, वो तो अपने आप को ही बस बैठ जाए। मैं दवाई देता हूं, डॉक्टर साहब का थोड़ा नुकसान होगा, मेडिकल का नुकसान होगा। जो टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, शुगर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, घबराहट की बीमारी है, मैं एक छोटी सी दवाई देता हूं, सुबह और शाम 12 भावनाएं पढ़ लिया करो। सुबह शाम गजब का मोटिवेशन मानवा, गजब का मोटिवेशन। जैन आचार्यों की ये खोज। टेंशन में है, कल मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मकान नहीं बन पा रहा, मेरा ये बेटा का पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बेटे का ये नहीं हो रहा है। ये सब टेंशन तुम्हें बिस्तर को भी, अच्छे बिस्तर, एसी रूम को भी ऐसे पलटते हो जैसे पापड़। सब अनुकूल है, सब वातावरण है, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, सब कुछ है, लेकिन बस कुछ नहीं करना महानुभाव, कुछ नहीं करना। अनुभव सिद्ध गुटका है, तीर्थंकरों का गुटका है, तीर्थंकरों की दवाई है। बस एक सुबह और शाम 12 भावनाएं थोड़ा शांति से पढ़ लेना, थोड़ा अर्थ की तरफ भी उपयोग लगाना, कंसंट्रेशन, एकाग्र होकर पढ़ना। और ये कम से कम आप 1 हफ्ते शुरू करो। 1 हफ्ते में कुछ ना कुछ आराम आपको मिलेगा, 15 दिन में थोड़ा और मिलेगा, 6 महीने बाद मेरे पास आना, आपकी सारी बीमारी खत्म मिलेंगी। मात्र 12 भावना है, कुछ नहीं। सारी पूरी जितने संसार के टेंशन है, हर टेंशन को उन्होंने 12 भावना में लिख करके कह दिया कि ये सारे टेंशन तुम्हारे जो हैं 12 भावना। हमेशा त्यागी वृत्ति साधु के लिए एक ही बात कही। कार्तिकेय स्वामी ने तो क्या कह दिया, ये 12 भावनाएं माँ है, माँ, शांति की माँ, आनंद की माँ, परमानंद की माँ। ये सब इसी से उत्पन्न होते हैं। आनंद किसे कहते हैं? ये आनंद कहाँ उत्पन्न होता है? इसकी माँ कौन है? बोले 12 भावना। ये परमानंद कहाँ से प्रकट होता है? बोले माँ कौन है? 12 भावना। ये तीर्थंकर कहाँ से पैदा होते हैं? इसका जन्म कौन है? बोले 12 भावना। जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, किस भावना से लेते हैं? 12 भावना से। तीर्थंकर का बैराग कौन उत्पन्न किया? 12 भावना से। कल एक प्रश्न आया था ना कि हमें आत्मा के अच्छे परिणामों को उत्पन्न करने के लिए मैं क्या करूं? कौन है ऐसी शक्ति जो आत्मा में बुरे विचार ना लाने दे? 12 भावना। एक बार पढ़ लो, मंगत राय की पढ़ लो, छोटी सी, और सबसे छोटी है दौलत राम जी की, बहुत छोटी, राजा राणा छत्रपति, ये बहुत छोटी है। और छोटी पढ़ना है तो दौलत राम जी की 6 ढाला की 5वीं ढाल।
मात्र मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट भी बहुत होते हैं। और यदि थोड़ी विस्तृत पढ़ना है तो मंगत राय की जो 12 भावना है, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, करके देखो, थोड़ा शांति से पढ़ना, सुबह और शाम पढ़ लेना, नींद की गोलियां छूट जाएंगे, नींद की गोलियां छूट जाएंगी, 50% लोगों की शुगर खत्म हो जाएगी। खाने से शुगर कम होती है? टेंशन। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे आजकल बहुत टेंशन में हैं। आज बच्चे बाहर निकलकर स्पर्धा में जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत है, हर चीज में कंपटीशन है। और कंपटीशन जब जब बढ़ेगा तब तब टेंशन बढ़ेगा। और उनकी दवाई है कौन सी? 12 भावना। अपना प्रसंग चला था आज। एक कारण से ही एक ही कार्य होता हो ऐसा नियम नहीं है, एक कार्य से एक ही नेचर हो ऐसा कोई नियम नहीं। अग्नि का उदाहरण दिया था, अग्नि तपाती भी है, जलाती भी है और प्रकाश भी देती है, लेकिन वो अग्नि एक कारण से नहीं जलती, ना जाने कितनी चीजें चाहिए उसमें। दीपक भी है, घी भी है, लकड़ी भी है, सूखापन भी है, और जितने कारण हैं उतने ही अंतराय हैं। प्रसंग अपना दूसरा चल रहा था कि हम धर्म को कितने रूप में समझें, हम कितने धर्म करें। आप एक धर्म बता दिए, माला फेरें, अभिषेक करें, पूजन करें, आपका प्रवचन सुने, आपको हार दें, एक कोई धर्म बता दीजिए। तो आप भी एक बता दीजिए, मैं एक ही धर्म बता दूंगा। आपको कौन सा सुख चाहिए, एक मांग लो, रोटी का, पानी का, सब्जी का, कपड़े का, एक तुम बता दो, एक मैं बता दूंगा। तो मैं एक सुख बताओ कौन सा चाहिए, एक सुख की एक दवा। अभी सुख की बारी कहो ना, कौन कौन सुख चाहिए, तो शायद को कागज कम नहीं पड़ जाए, मगर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो जो जो चाहिए है, दवाइयां भी उतने ही महावीर भगवान।